हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार वाजपेयी आपका यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। तो गुणनखंड बहुत बच्चों को आता भी है, आप सब ने हाई स्कूल में 9th में पढ़े होंगे, लेकिन आज का क्लास कक्षा 8, 9, 10 के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। बाकी सबके लिए तो उपयोगी है ही, क्योंकि आप लोग फैक्टर जाते हैं, लेकिन उनको आसानी से और बहुत जल्दी करने का तरीका शायद न मालूम हो, तो वो आज आप सीख लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम गुणनखंड की जो मध्य पद होता है, मध्य पद को दो टुकड़ों में तोड़कर गुणनखंड करने का तरीका बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म। तो देखिए पहला क्वेश्चन, x² - 7x + 12। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको इसमें ये समझ लीजिए, ये द्विघातीय है, इसमें 2 घात लगी हुई है और 3 पद है, त्रिपदीय है, 3 टर्म्स है इसमें। अब आप करना है, आपको ये है कि ये जो बीच का टर्म है इसको तोड़ना है, बाकी को वैसे का वैसे रखना है। तो इसमें सबसे पहले किस बात पर फोकस करना है? सबसे पहले हमको इस चिन्ह पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन सा साइन लगा हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन लगा हुआ है प्लस का। कौन सा? प्लस का। इसका मतलब ये समझ लीजिए, जो ये बीच वाला पद बनेगा वो 12 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनको जोड़ कर आएगा, प्लस करने से आएगा 7। समझ गया ना? पहले इसको देखना है, अगर यहाँ प्लस है तो ये चीज प्लस होके आनी है, मतलब जोड़ के आनी है। अगर यहाँ माइनस है तो ये चीज घटा के आनी है। सबसे पहले तो ये सोचना है, मतलब आपको फोकस कहाँ करना है, इसके पहले जो साइन लगा है उस पर फोकस करना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर जो 2 टुकड़े इसके होंगे दोनों प्लस करके आएंगे, प्लस करने से 7 होगा और दोनों में साइन यही लगेगा माइनस का। कैसे देखते हैं? देखिए 12 के 2 टुकड़े हुए, तो 12 के 2 टुकड़े कौन कौन से होते हैं? 4 और 3। 4 और 3, 4 या 12 होता है, 4 या 12 होता है। अब अगर हम 4 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अब समस्या ये है कि इसको हम तोड़ कर रखेंगे कैसे? तो ये पहला पद तो ऐसे ही रहेगा। अब बात है, इसको तोड़ के लिखना था इन 2 पदों में, तो उनके पहले हम निशान कौन सा लगाएं? सबसे पहले तो समझना ये, तो ये 7x को 2 जगह तोड़ना है, तो एक तो हो गया ये 4x और एक हो गया 3x। अब इसके पहले कौन सा साइन लगाएं? तो जब ये प्लस करके आ रहा है, इसका मतलब जो साइन यहाँ है वही साइन दोनों जगह लगाना है। यही साइन दोनों जगह आपको लगा देना है और +12 लिख देना है। तो देखिए ये पद वही है, ये पद वही है, केवल 7x को 2 जगह तोड़ा गया और ये -4x -3x लिखा गया। अब क्या हुआ? अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, इसके हमें गुणनखंड करने के लिए इसे हमें कॉमन लेना होगा। क्या करना होगा? तो कॉमन लेने के लिए क्या करोगे? यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लोगे तो x आया, माइनस के 4 आए, और यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? -3 होगा, तो यहाँ x आया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे का साइन चेंज हो जाता है, और 3 का 12 में डिवाइड करेंगे 4 आया। अब देखिए दोस्तों, अगर इन दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज आती है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अगर यहाँ कुछ और आता है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो अब ये हो गया x - 4 और x - 3, इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। अब अगर इस क्वेश्चन को हमें, इसका आंसर ये लिखा हुआ है नीचे, अगर इस क्वेश्चन को हमें
ऐसे ही बताना हो तो क्या करेंगे? तो देखिए इसके दो टुकड़े हो रहे हैं 4 और 3। क्या हो रहा है? 4 और 3 और इनको जोड़ने से क्या हो रहा है? 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें करना क्या है, ये -4 और ये -3 जुड़ेगा तब आएगा -7। केवल इसके पहले आपको x रख देना है। क्या कर देना है? x पहले कर दीजिए और ये देखिए ये दोनों गुणनखंड आपके आ गए। कुछ करना ही नहीं था, केवल ये ध्यान देना था कि 4 3 कैसे आएगा। 4 3 जोड़कर 7 आता है तो जुड़ेंगे कब? ये जब दोनों माइनस के होंगे तभी तो जुड़ेंगे। इसका मतलब है इसके पहले आप केवल x रख दीजिए तो आ जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आप इस x² लिखा है, इसके दो टुकड़े होते हैं, एक x और एक x। एक x यहाँ लिख दीजिए, एक x यहाँ लिख दीजिए। और इसके दो गुणनखंड हुए थे, एक हुआ था 4 और एक हुआ था 3। एक हुआ था 4 और एक हुआ था 3। अब हमें लाना क्या था? 7 लाना था। तो ये दोनों जब प्लस होंगे तब 7 आएगा। जब ये दोनों प्लस होंगे तभी तो 7 आएगा। तो और 7 भी काहे का होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। तो माइनस का 7 कब आएगा? जब यहाँ पर -4 हो और यहाँ -3 हो। तो बस यही फैक्टर हो गए, x -4 x -3। देखिए ये साथियों इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये रहा x² + 8x + 15। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था, अभी बताया है कि आपको सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कौन सा साइन है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है। प्लस का साइन है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये जोड़ कर आएगी, मतलब प्लस करके आएगी। इसके जो दो टुकड़े होंगे उनको जोड़ने से 8 आएगा। तो अब 15 के आपको दो टुकड़े करने हैं। तो 15 के दो टुकड़े कौन कौन हो गए? 5 और 3। अब हम आपको बता दें, हम सबसे पहले करेंगे क्या कि इन दोनों के बारे में सोचेंगे कि इनमें ये जोड़ कर क्या आएगा? 8 आएगा। तो इनमें चिन्ह कौन सा लगेगा? तो हम आपको बता दें जो यहाँ चिन्ह है, जब जोड़ के बनता है, जब यहाँ प्लस होता है तो ये जोड़ के बनता है, और जब जोड़ के बनता है तो जो चिन्ह यहाँ हो वही इसमें भी लगाना है, वही इसमें भी लगाना है। अर्थात 8x के पहले कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो आपको करना क्या है, ये आपको 5x के पहले भी प्लस लगाना है और 3 के पहले भी x लगाना है और प्लस 15। तो आप देख लीजिए ना, ये 5x और ये 3x जोड़कर 8x हो रहा है ना, प्लस का 8x हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब यहाँ प्लस होता है तो ये चीज़ जोड़ के आती है, और ये चीज़ जब जोड़ के आती है तो दोनों का चिन्ह कौन सा होगा? जो यहाँ चिन्ह होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये दोनों माइनस के होते। अब यहाँ प्लस है तो ये दोनों प्लस के होंगे। पिछली बार के क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो दोनों जगह माइनस रखा गया था। अब की बार के क्वेश्चन में प्लस है तो दोनों जगह प्लस रखा गया। अब क्या करेंगे? अब कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x दोनों जगह पर है तो x जो है कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ x में 2 बार है, एक बार कटेगा, x 2 बार है, इसमें x से भाग करोगे तो x बचेगा, और यहाँ पर x निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है जिससे दोनों में भाग हो जाए? तो यहाँ पर ये 3 है जिससे दोनों में भाग हो सकता है। तो यहाँ क्या बचेगा? x + 5 बचेगा। अब देखिए दोनों में एक ही आ गया। इसका मतलब है कि ये आपका फैक्टर हो गया x + 5 और x + 3। हाँ एक बात और सोचिएगा कि सबसे पहले हमको बड़ा वाला टुकड़ा रखना है। हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा रखें कि छोटा रखें, लेकिन अगर आप ये आदत डाल लेंगे बड़ा टुकड़ा रखने की पहले तो फिर अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी इसी क्वेश्चन को आसानी से बगैर पेन चलाए कैसे करना था आपको सोचना ये था कि देखिए ये 5 रखिए, इसका x² है, ये x रखिए, ये x रखिए, 2 बार x का गुणा करोगे तभी तो x² रहेगा। और 15 के 2 गुणा कौन हो गए? 5 हो गया और एक 3 हो गया।
अब अभी अभी आपको बताया गया है कि ये 5 और 3 जोड़कर 8 आएगा, तो जुड़ेगा कब? जब ये दोनों एक ही चिन्ह के हो। अब चिन्ह कौन सा होना चाहिए? प्लस का चिन्ह लाने के लिए ये दोनों प्लस के होने चाहिए। तो इसका मतलब है आपके यही फैक्टर हो गए, x + 5 x + 3। देखिए है ना, आया ना मजा आपको? कैसा लगा? अच्छा लग रहा होगा ना? बिल्कुल आसानी से हो रहा है। x + 5 x + 3 बताइए करने की क्या जरूरत है? हम कहते हैं पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए 5 और 3 ये प्लस होके आएंगे, इसका मतलब दोनों प्लस के हो गए। तो x + 5 x + 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन x² + 5x - 66। ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हमने कहा था सबसे पहले कहाँ ध्यान दिया जाता है? सबसे पहले तो हमको यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ चिन्ह कौन सा है? माइनस है। अभी तक जो 2 सवाल लगाए गए, ये 2 सवाल लगाए गए थे, उनमें यहाँ पर दोनों जगह प्लस था। तब ये संख्या प्लस होके आती थी, मतलब जोड़ के आती थी। लेकिन अब की बार यहाँ माइनस है। इसका मतलब है 66 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने से तो 66 आवे, लेकिन उनको घटाने से 5 आवे, माइनस करने से 5 आवे। क्योंकि यहाँ जब माइनस होगा तो ये संख्या घट के आएगी, जुड़ के नहीं आएगी। तो अब 66 के आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 11 और 6 का 66 होता है, 11 6 का 66, और 11 से 6 घटेगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। 11 से 6 घटेगा तो 5 बचेगा। अब रखने का तरीका हमने अभी बताया था आपको, ये पहले वाला टुकड़ा तो ऐसे ही रखना है। फिर अब ये बच्चा 5x, तो अब हमने इसमें ये 2 टुकड़े एडजस्ट करने हैं यहाँ। तो पहले बड़ा टुकड़ा रखिए, जो चिन्ह यहाँ लगा हो, प्लस लगा है तो आप प्लस लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 11x। ओके। अब जब पहला प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। दूसरा टुकड़ा क्या था? 6 था, तो यहाँ लिख लीजिए 6x और -66। ये तो वही आ गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें आपको जो चिन्ह लगा हो वही लगाना है। बड़ा वाला टुकड़ा पहले रखना है, छोटा वाला टुकड़ा बाद में रखना है। अब जो चिन्ह यहाँ ये लगाना प्लस, तो दूसरा माइनस का लगाना है, तभी ये घटेंगे, क्योंकि ये संख्या घट के आनी है। घटा के देख लीजिए, 11 से 6 घटेगा तो 5 आएगा। अब इसका फैक्टर कर लीजिए। तो आप फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या? x। यहाँ से x चला गया तो 11 बचा, तो x + 11 आया। यहाँ से 6 से दोनों में भाग हो रहा है, तो x, और मैंने बताया था माइनस से जब भी कॉमन होता है तो आगे का साइन चेंज हो जाता है, मतलब हो जाएगा यहाँ प्लस, और इसका 6 का इसमें भाग करोगे तो 11 आएगा। अब ये देखिए दोनों में एक ही आ गया, इसको एक बार लिखा जाता है, और ये हो गया x - 6। तो इस तरीके से आपके ये 2 गुणनखंड हो गए। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे वो देख लो। डायरेक्ट कैसे करोगे वो देख लो। डायरेक्ट करने के लिए आपको इसके 2 टुकड़े बताए गए थे 66 के, तो एक हो गया 11 और एक हो गया 6। अब इसमें 5 लाना है, तो इसमें बड़े वाले में प्लस, जो चिन्ह यहाँ है वो बड़े वाले में लगेगा। तो 11 बड़ा है तो इसमें प्लस लगाइए, और दूसरे वाले में माइनस लगाइए। उसके पहले x लिख लीजिए, ये x दोनों के पहले लिख दिए, और ये हो गया फैक्टर। देखिए आपने विदिन 2 सेकेंड ये क्वेश्चन हो गया, और आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ये है 3x² + 7x - 6। तो इसमें देखिए अभी तक कितने भी फैक्टर हुए थे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इसमें x² का कोफिशिएंट मीन्स गुणांक नहीं था, x² का गुणांक नहीं था, x² का गुणांक नहीं था। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन आया है इसमें x² का गुणांक है, कोफिशिएंट है। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। अब हमको 18 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं, 3 से 18 हुआ, 18 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं कि जिनको घटा के क्या आ जाए? 7 आ जाए। घटा के कैसे जाना? यहाँ माइनस लगा है। हमने कहा सबसे पहले ये देखना है यहाँ माइनस है कि प्लस है। तो
तो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये घटा के आएगा। तो 18 के 2 टुकड़े ऐसे कीजिए जिनको घटा के 7 आ जाए। तो आप लोग जानते हो 18 के टुकड़े हो गए 1 9 और 1 हो गया 2, 9 दूना 18। अब जब ये घटा के बन रहा है तो एक इसमें प्लस होगा और एक माइनस का होगा। तो कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा ये जानने के लिए जो यहाँ चिन्ह लगा हो वही बड़े के पहले लगा दो। तो ये बड़ा है तो उसको पहले लगा दीजिए। तो जब यहाँ प्लस लग गया तो यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि 9 से 2 घटेगा तभी 7 आएगा। अब आप इसके पहले 7 लिख दीजिए, x लिख दीजिए और इसके पहले भी x लिख दीजिए। लेकिन ये आपके भी गुणनखंड नहीं हो रहे। x + 9 पिछले क्वेश्चन में ये गुणनखंड हो जाया करते थे। पिछले क्वेश्चन में ये इसके गुणनखंड हो जाया करते थे, लेकिन इस बार तो इसमें 3 का गुणा भी है। तो 3 का गुणा है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ 3 से भाग कर दीजिए। यहाँ दोनों जगह 3 से भाग कर देंगे तो 3 3 को 9 आया। और यहाँ पर तो ऐसे तो x + 3 आया। अब बात यहाँ की करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका इसमें गुणा कर दीजिए। मतलब जैसे एलसीएम नहीं कहते, 3 एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा 3x - 2 और इस 3 को हटा दीजिए, जो नीचे 3 आता है उसको हटा दीजिए। और इस तरीके से आपका ये x + 3 और x - 2 गुणनखंड हो गया। अभी ये समझाने में तो टाइम लग रहा है, लेकिन आपको करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² - 11x - 4। अगला फैक्टर ये है। तो अब इसमें क्या करना है आप देखिए। तो अभी अभी आपको बताया गया था जब x² का कोफिशिएंट होता है तो इसका और इसमें गुणा हो जाता है, मतलब 3 × 4 हो जाता है। अब 3 2 × 4 करोगे तो 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको घटा के, देखिए माइनस है, माइनस का मतलब माइनस करके 11 आना है। तो 11 माइनस करके इसके 2 टुकड़े अगर हम करें, मान लीजिए एक कर दिया 4 और एक 3 कर दिया, तो 4 से 3 घटाएंगे तो 11 तो आ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है हमको 12 के 2 टुकड़े जो मिल रहे हैं वो एक मिल रहा है 12 ही मिल रहा और दूसरा 1, मतलब 12 के ये भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। 12 × 1 = 12 और जब 12 से 1 को माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। समझ गए ना। अब रखने का ढंग हम बार बार वही बता रहे हैं आपको, बार बार बता रहे हैं कि 12 के जो 2 टुकड़े हो गए हैं वो हो गया 12 और 1। तो अब इसको रखने का ढंग आपको बताया गया था कि पहले तो इसको लिखिए, इसके बाद जो चिन्ह लगा हो वही चिन्ह यहाँ लगाइए, दूसरा चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें से जो बड़ा टुकड़ा है वो x के साथ लिखिए, x के साथ लिखिए। अब दूसरा टुकड़ा 1 है तो अब इसको आप लिख दीजिए, जब ये माइनस का है तो दूसरा प्लस का होगा, क्योंकि जब ये घटा के आता है तो एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। तो अब ये प्लस का लग गया, तो अब यहाँ पर एक x को 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका 12 के जो 2 टुकड़े थे वो 1 और 12 था, तो दूसरा टुकड़ा 1 हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का 4। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 3 से दोनों में डिवाइड हो रहा है और x भी दोनों में है, तो 3x तो कॉमन हो गया। तो बचेगा क्या, x बचेगा, माइनस इसका इसमें भाग करोगे 4 आ जाएगा, प्लस इसमें इन दोनों में 1 कॉमन ले लीजिए तो x - 4 आया। तो ये आ गया x - 4 और दूसरा हो गया 3x + 1। इस तरीके से आपका ये सवाल हो जाता है। अब देखिए इसके फैक्टर बगैर हल किए कैसे करोगे। तो अभी अभी आपने 12 के 2 टुकड़े किए थे, एक टुकड़ा किया था 12 ही और दूसरा किया था 1। अब इसमें आपको बताया गया था जो ये माइनस चिन्ह है वो बड़े के पहले लगेगा, तो बड़े के पहले माइनस चिन्ह लगा दीजिए और इसके पहले प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर सब में क्या लिखना है, x लिखना है, तो ये x लिख दिया गया। अब क्या करना है, इसके फैक्टर तो हो गए हैं,
एक तो हो गया x माइनस 12 और एक हो गया x प्लस 1। लेकिन इस सवाल में भी ये 3 का गुणांक था, तो अब आपको 3 से यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए 3 से ये तो कट गया तो 4, तो ये आ गया x माइनस 4 और यहाँ इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 3x प्लस 1। अगर एलसीएम लोगे तो ये 3 दिखा नहीं जाता। तो ये दो फैक्टर आ गए। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है ना? 100% आपको गुणनखंड में मजा आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपके ये जो पांचों क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए। अगर आपका मन और कहता है तो चलो एक क्वेश्चन और लगवा लेते हैं और देखते हैं कि आप उसका डायरेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखिए मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो देखिए अब आप इसमें क्या करेंगे, 6 के 2 टुकड़े करेंगे ना, तो 6 के 2 टुकड़े ऐसे करेंगे जिनको घटा के यहाँ माइनस है, जिनको घटा के 1 आना है। तो 6 के 2 टुकड़े कौन कौन से हो जाएंगे? 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिनको घटा के 1 आ गए, तो 6 के टुकड़े हो जाएंगे 3 और 2। तो देखिए 3 से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमने कहा था इसमें किसमें माइनस लगेगा, जब घटा के बनता तो एक प्लस का होता और एक माइनस का, जब जोड़ के बनता तो दोनों का एक ही होता है। तो अब घटा के बन रहा है तो इसमें एक में माइनस होगा, एक में प्लस। माइनस किसमें होगा, जो बड़ी संख्या हो उसमें ये वाला चिन्ह होगा। यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या में ये चिन्ह होगा। तो जब बड़ी वाली संख्या में ये चिन्ह होगा तो इसमें ये हो गया। बस इसके पहले क्या लगाना है, एक्स लगाना है। और इस तरीके से आपके ये फैक्टर हो गए x माइनस 3 x प्लस 2। समझ गए ना? अब एक और क्वेश्चन देखिए, अगर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होता तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पर प्लस आ गया, इसका मतलब ये संख्या जोड़ के आएगी। अब 6 के 2 टुकड़े 3 दूना 6 फिर से हुआ और इनको जोड़ के देखो 5 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ ये माइनस के लाने हैं, इसका मतलब ये दोनों माइनस के होंगे। जब जोड़ के आता तो दोनों का चिन्ह एक ही होता है, जोड़ के आता तो दोनों का चिन्ह एक ही होता। बस x लगा दीजिए और ये हो गए फैक्टर x माइनस 3 x माइनस 2। इसके फैक्टर हो गए, बिल्कुल आसान सा काम है। अब अगर यहाँ प्लस होता तो ये दोनों का है होते, प्लस के होते और ये दोनों फैक्टर हो जाते x प्लस 3 x प्लस 2 हो जाते ना। तो इस तरीके से आपको इस मेथड के गुणनखंड बड़ी ही आसानी से देखते ही आप कर लेंगे। हमारी समझ में आ रहा है तो आपको घर में इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आप समझ गए होंगे, आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देख सकते हो, आपके पास वीडियो मौजूद है। तो अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, और आपके आसपास जितने भी लोग हों सबको इसे जो है शेयर कीजिए, जिससे हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।